तो वो कहते हैं कि भाई इसमें से एक बूंद तेल भी गिरना नहीं चाहिए। तो नारद जी लेकर चले जाते हैं। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृतलक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तो नारद जी जो है उस पात्र को, तेल से भरे पात्र को लेकर चल देते हैं आज्ञा पर धृत लक्ष्य, अपने लक्ष्य पर अडिग होकर के, बिल्कुल उस पर टिक करके चलते हैं। वो अपने लक्ष्य को मन में धारण करके चलते हैं। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा कि जो पात्र से भरा वो तेल से भरा जो पात्र था उसमें से एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। योगीराज जल्दी ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तो पूरे विश्व की एक परिक्रमा करने के बाद वो बैकुंठ धाम को वापस लौट करके आ जाते हैं। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था। बड़े खुश थे नारद जी, वे पूरे विश्व की परिक्रमा करके आ गए, लेकिन उन्होंने उस पात्र में से एक बूंद भी तेल की गिरने नहीं दी। बड़े खुश थे। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। अब नारद जी तो बड़े खुश थे कि भाई मैंने अपने जो लक्ष्य था उसको पूरा कर लिया, एक बूंद भी तेल की नहीं गिराई। और कुछ नया, भाई विष्णु भगवान ने जो काम बताया था तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो गहरा लॉजिक होगा। अब वो पता चलेगा, एक नई बात पता चलेगी तेल के विषय में। अब नारद जी को देखते ही जो है विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं आओ और देखो तुम्हारा उत्तर भी तुम्हारे साथ साथ ही आ गया। बताओ कि तुमने परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देव का नाम कितनी बार लिया। एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और वो कहते हैं भाई इष्ट का नाम क्या लेता मैं, तो तुम्हारा काम था, तुम्हारा ही नाम लेना था, तुम्हारे काम में लगा हुआ था मैं कोई अपना काम थोड़ी कर रहा था, अब तुम्हारा फिर नाम क्या लेता मैं। विष्णु ने कहा, नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व तो कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। तो कहते हैं कि वो जो किसान है जो सबसे प्रिय है मुझे, उसको जो काम दे रखे हैं वो कौन सा अपने अपने आप थोड़ी कर रहा है, वो भी तो मैंने ही दिए हैं उसको। जो उसका सांसारिक जीवन है वो सब मैंने ही तो दिया है, पारिवारिक जो उसके उत्तरदायित्व वो सब मैंने ही तो दिए हैं उसको, वो किसी और के थोड़ी ना है। लेकिन वो उन सब उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भी, उन उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए भी अपने इष्ट को भूलता नहीं है, वो फिर भी नाम लेता है। इसी से है प्रियतम, और इसीलिए वो मुझे क्या है, प्राणों से भी प्रिय है। सबसे प्रिय जो है वो किसान इसीलिए है कि वो अपने सारे काम, जो इतने भी उसको कर्म दिए हुए हैं, जितने उत्तरदायित्व दिए हैं, सबको पूरा करता है, और उसके बाद भी वो क्या करता है, मेरा स्मरण भी करता है। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। तो नारद जी जो है बड़े लज्जित होते हैं अपने इस प्रश्न पर, और कहते हैं कि यही जो है सत्य है। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कोई चीज समझ ना आई हो। मैं आपको ये पूरी फाइल भी सेंड कर दूंगा जिसमें पूरा अर्थ दिया हुआ है कविता का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ है। किसी की क्वेरी है कोई? नो सर। किसी की नहीं? नो सर। नो सर। इसमें जो, वैसे तो अभ्यास पहले भेज चुका हूँ मैं, ये सारी, ये फाइल पूरी भेजी थी मैंने पहले भी, मिली थी आप लोगों यस को? सर, भेजी थी। यस सर। फिर से सेंड कर यस दूंगा मैं, सर। किसी को अगर नहीं मिली है तो मैं फिर से सेंड कर दूंगा इसको, और फिर इससे नेक्स्ट चैप्टर पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। इससे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लालच बुरी बला है, ठीक है। ये जो चैप्टर है लालच बुरी बला है, ये हमने, ये कहां से लिया गया है, अलिफ लैला से, दिख रहा है, स्क्रीन दिखी आपको? यस सर। ओके। तो ये जो न्यू चैप्टर है लालच बुरी बला है, इसमें जो है एक मनुष्य में कितनी लालची प्रवृत्ति होती है, उसका लालची जो स्वभाव है उसके विषय में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, उसको जितना मिलता है उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अधिक पाने की लालसा में जो उसके पास थोड़ा होता है वो उसे भी खो देता है।
यही इस चैप्टर में बताया गया है कि लालच कभी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए अलिफ लैला, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं अरेबियन नाइट्स। इसकी मूल कथा फारसी भाषा में अलिफ लैला शीर्षक से रची गई थी। यह संसार की महानतम रचनाओं में से एक है, विशेषकर बाल साहित्य के क्षेत्र में। अधिकतर रचनाएं प्राचीन भारत, ईरान तथा अरब देश की पौराणिक कथाओं का संग्रह है। कहानियां अति कल्पनाशील, तिलस्मी और जादुई घटनाओं से भरी हुई है। अलिफ लैला की जो प्रमुख कहानियां हैं उनमें से सिंदबाद की 7 समुद्र यात्राएं, अलादीन और जादुई चिराग, अली बाबा और 40 चोर, बोलने वाली चिड़िया, खजूर की गुठला, मुर्गे की सीख, परी का कोप, सुराही का जिन्न आदि जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है पूरा पढ़ के बताऊं आपको या कर लोगे ऐसे ही? चलिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं इसमें क्या है। ठीक है, इसमें एक कहानी है, एक व्यक्ति होता है अब्दुल्ला। ठीक है, उसमें बताते हैं कि बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र ही उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था, उनके किराए से मुझे काफी लाभ हुआ। तो बताते हैं कि जो एक अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति था, बगदाद नगर में पैदा हुआ था, वो जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो बहुत सारा धन उसको उत्तराधिकार में मिला। अब उसने खूब मौज मस्ती की और वो सारा धन जो है लुटा दिया, सब बर्बाद कर दिया। जब वो गरीब हो गया उसने फिर से मेहनत की, खूब मेहनत की और पैसा कमाया, जिससे उसने 80 ऊँट खरीदे और ऊँटों को वो क्या करता था, व्यापारियों को किराए पर दिया करता था, जिससे उसे काफी लाभ होने लगा। तो एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लादकर मैं बसरा ले गया। वहां माल को जहाजों पर चढ़ाकर अपना किराया तथा अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पांव बांधकर उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। तो वो जो है एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारी उसको मिले, उनका माल उसने ऊँटों पर लादा और बसरा तक ले गया। वहां जहाजों पर उसने उनका जिस माल था वो चढ़ाया, अपने ऊँटों को लेकर के, किराया लेकर के वो बगदाद वापस जाने लगा। रास्ते में उसने एक हरा भरा मैदान देखा, तो वहां उसने अपने ऊँटों को जो है पैर बांध करके चढ़ने के लिए छोड़ दिया और खुद भी जो है आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फकीर भी उसके पास आ गया। अब्दुल्ला ने खाने के लिए भोजन निकाला। अब साथ में फकीर भी था, तो उसने उसको ही पूछा कि तुम भी खा लो। खाते खाते दोनों आपस में बात करने लगे। तो जो फकीर था वो कहता है कि तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां अपार द्रव्य भरा पड़ा है। तुम इन 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो और वह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफी होगा। तो फकीर बताता है कि भाई तुम बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हो, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही बहुत सारा पैसा गड़ा हुआ है, तुम ये अपने ऊँट लेकर चल सकते हो मेरे साथ, और जो इनको जो है सोने चांदी से तुम भरकर ला सकते हो। तो अब्दुल्ला को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने उसे गले लगा लिया और जानना चाहा कि भाई बताओ तुम्हारा तो इसमें कुछ स्वार्थ नहीं है। तो उसने कहा, वो कहता है कि भाई तुम तो महात्मा आदमी हो, तुम्हें संसारिक धन से क्या लेना देना, तुम मुझे वह जगह दिखाओ, मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद दूंगा और वादा करता हूँ कि उनमें से एक ऊँट जो है तुम्हें भी दे दूंगा। तो फकीर से कहता भाई तुम तो सन्यासी आदमी हो, तुम क्या करोगे इसका, इतने पैसे का, तुम मुझे वो जगह बता दो और मैं वादा करता हूँ एक ऊँट जो है मैं तुम्हें भी दे दूंगा। ठीक है, मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। कभी सोचता कि बेकारी एक ऊँट उसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊँट ही बहुत है। लेकिन उसके मन में अब भी ये बात चल रही थी कि भाई, अब्दुल्ला के मन में चल रही थी कि मैंने बेकार में एक ऊँट देने के लिए कह दिया इसको, ये तो फकीर आदमी है, सन्यासी आदमी, ये क्या करेगा पैसे का। लेकिन फिर सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 79 ऊँट तो रहेंगे ही मेरे पास, काफी रहेंगे मेरे लिए। ठीक है, तो वो जो है वह फकीर जो है उसके मन की बात को समझ जाता है। ठीक, और वो उसे बताता है कि भाई तुम्हारे मन में चल रहा है कि मैं एक ऊँट लेकर क्या करूंगा, मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से लदे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे दोगे। फकीर उसके सामने शर्त रखता है कि भाई ऐसा नहीं, एक ऊँट से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जितने ऊँट तुम्हारे पास है उसमें से आधे ऊँट मुझे देने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। ठीक है, अब जो है
भाई वो मजबूरी थी उसकी, तो क्या करता वो, तो उसने हाँ कर दी कि ठीक है मैं जो है तुम्हें आधे ऊँट दे दूंगा। तो जो है वहां से वो दोनों चल देते हैं। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर वो जो है खुले से मैदान में पहुंच जाते हैं। वो बिल्कुल सुनसान था। फकीर जो है कहता है कि भाई अपने ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। वो ऊँटों को अब्दुल्ला जो है ऊँट बिठा करके उनके साथ चल देता है। कुछ दूर जाकर के फकीर कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और पत्थरों से आग जलाता है। आग जलने पर अपनी झोली में से वो एक सुगंधित द्रव्य निकाल करके उस आग में डाल देता है। और जैसे ही वो सुगंधित द्रव्य उस आग में डलता है तो धुएं का एक बादल सा उठता है उसमें से, और वो जो है एक दिशा की ओर चलने लगता है। कुछ दूर जाकर वो बादल फट जाता है और उसमें से एक बड़ा सा टीला दिखाई देता है। वहां से उस टीले तक एक रास्ता भी बन गया। तो दोनों जो है उसके पास पहुंचते हैं और टीले में जो है एक द्वार दिखाई देता है। द्वार से अंदर वो चले जाते हैं गुफा में। और ऐसा लगता है, वो बताता है फकीर उसको कि ये क्या है, जिन्न द्वारा बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा महल है। महल जो है वो इतना भव्य था, इतना आलीशान था कि मनुष्यों द्वारा उसको बनाया नहीं जा सकता। वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और वो देखता है अब्दुल्ला कि उसके अंदर क्या है, असीम द्रव्य भरा पड़ा है। बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं उसके अंदर। तो अशरफियों का एक ढेर देख करके अब्दुल्ला उस पर ऐसे झपटता है जैसे किसी शिकार पर शेर झपटता है। तो उसने जो है अब्दुल्ला ने जो खुर्जियां थी, खुर्जियां समझते हैं ऊँटों के ऊपर जिसमें सामान रखा जाता है, ऐसी थैली को कहते हैं खुर्जी। ठीक है। उनमें जो है वो अशरफियां भरना शुरू कर देता है और फकीर भी जो है इकट्ठा करना शुरू करता है। लेकिन जो फकीर था वो अशरफियां नहीं भर रहा था, वो उसमें रत्न भर रहा था, हीरे जवाहरात वो चीज भर रहा था। वो अशरफियां सोना चांदी नहीं भर रहा था। ठीक है। उसने अब्दुल्ला से भी कहा कि तुम भी ये सोना चांदी मत भरो, हीरे जवाहरात भरो। ठीक है। और थोड़ी देर में वो जो है सारी खुर्जियां उन्होंने भर ली और बाहर जाने वाले रास्ते पर निकलने के लिए तैयार हो गए वो। तभी जो है फकीर एक कमरे में जाता है, वो भी उसके अब्दुल्ला भी उसके पीछे पीछे जाता है। ठीक है। तो वो जो है उसके पीछे पीछे जाता है। वहां देखता है फकीर ने एक सोने की संदूक ची खोली और उसमें से एक लकड़ी की डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें से एक मरहम निकाला और डिबिया जो है अपनी जेब में रख के फिर उसने एक आग जलाई, सुगंधित द्रव्य डाला, मंत्र पढ़ा और जिसमें जो है वो महल गुफा टीला सब गायब हो गए जो उसने मंत्रों से ही पैदा किए थे। और फिर वो जो है अपने 80 ऊँटों को लेकर के चल पड़े। वो सारे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की थी वहीं वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब उन्होंने जो है अपने वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांट लिए और तरंग दर्रे से निकल करके चलने लगे। तो बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुंच करके जो अब्दुल्ला है उसके मन में लालच आ जाता है ना। दोनों जो है अलग अलग, अब्दुल्ला जो है बगदाद की तरफ चलता है और फकीर जो है बसरा की तरफ चलने लगता है। तो कुछ ही कदम चलते हैं तो अब्दुल्ला दौड़ करके उससे कहता है कि भाई साईं जी आप तो भगवान के भक्त हो, इतना सारा धन लेकर आप क्या करोगे। भाई धन अगर आपके पास होगा तो भगवान की आराधना में तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। अगर आप बुरा ना माने तो आपके हिस्से के 10 ऊँट मैं ले लूं। तो फकीर कहता है ठीक है भाई चल, तुझे ज्यादा आवश्यकता है, सांसारिक व्यक्ति है, ले जा भाई 10 ऊँट और ले जा तू। जब फकीर ने अपनी इच्छा के बगैर हील उज्जत के उसे 10 ऊँट दे दिए तो अब्दुल्ला के मन में और अधिक लालच आ गया। उसने सोचा यार 10 क्यों लिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा 10 देने पे। फिर जाता है उसके पास, कहता है कि मैं बार बार आपको परेशान कर रहा हूँ, आप भी कहोगे क्या कैसा व्यक्ति है ये, आप तो संत महात्मा, 30 ऊँटों को भी कैसे संभालोगे आप, आपकी साधना आराधना में बड़ी दिक्कत होगी। 10 ऊँट आप और जो है मुझे दे दो। तो ठीक है भाई तो 10 ऊँट और ले जा। अब वो 20 ऊँट लेकर के चल देता है। लेकिन अब्दुल्ला के मन में लालच बढ़ता चला जाता है।
है ना। अब फिर से आता है पलट करके और 10 ऊँट और मांगने लगता है उससे। उसने फिर से हंस करके वो 10 ऊँट और दे देता है, ठीक है। अब वो 10 ऊँट लेकर के चला जाता है। अब वो फिर उसके मन में और लालच आता है कि भाई इसने 30 ऊँट दे दिए, इसलिए इसका मतलब इसको आवश्यकता नहीं है। वो फिर लौट के आता है और बाकी के 10 ऊँट भी उससे मांग लेता है। तो वो कहता है कि भाई, फकीर जो है उससे कहता है कि तेरी जो नियत है वो भर नहीं रही है, तो ऐसा कर, तो ये सारे के सारे 80 के 80 ऊँट ले जा, बस भगवान तेरा भला करे, तू ले जा इनको जा। अब वो सारे ऊँट लेने के बाद भी उसके मन में जो है खोट आ गया, उसके मन में अभी भी लालच भर गया, क्योंकि अभी भी जो फकीर के पास थी वो डिबिया थी जिसमें मरहम था। अब वो कहता है, साईं जी आपने इतनी कृपा की है तो मरहम की डिबिया भी दे दो जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। उसने कहा मैं ये डिबिया नहीं दूंगा। अब मुझे उसका लालच हुआ। अब अब्दुल्ला जो है फिर से अब लालच करने लगा कि भाई इसने सारा जितने रत्न भरे हुए थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब दे दिए, लेकिन वो डिबिया नहीं दे रहा, इसका मतलब कुछ विशेष बात है उसमें, है ना। तो उस मन में सोचता है कि अगर फकीर ने मांगने से नहीं दी तो मैं इससे जबरदस्ती छीन लूंगा ये डिबिया। तो वो कहता है कि नहीं भाई, अब वो फकीर था भाई, वो भी जादू मंत्र तंत्र जानता था, उसके मन की बात समझ गया। कहता है कि भाई तू मानेगा तो है नहीं, लेकिन तू पहले जो है इस मरहम के विशेषता जो है वो समझ ले, आखिर इसकी विशेषता है क्या। तो वो बताता है उसको कि ठीक है चलो विशेषता तो बता दो। तो कहता है कि यदि तुम इसमें से थोड़ा सा मरहम अपनी बाईं आंख में लगाओगे तो संसार के जितने भी गुप्त कोश हैं, जितना भी छिपा हुआ खजाना है वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। और यदि तुमने इसको दाहिनी आंख में लगा लिया तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम जो है अंधे हो जाओगे। तो वो कहता है साईं जी तुम तो पूरे जानकार हो इस मरहम के, तो ऐसा करो आप ही इसे मेरी आंख में लगा दो। तो फकीर ने बाईं आंख में जो है थोड़ा सा मरहम लगा दिया, और मरहम लगते ही उसे सारी दुनिया के जो छिपे हुआ खजाना था वो सब दिखाई देना शुरू हो गया। अब तो वो और अधिक उसको लालच हो गया। उसने सोचा ये जरूर फकीर मेरे से झूठ बोल रहा है, अगर मैंने बाईं आंख में लगाने से मुझे सारे खजाने दिख रहे हैं तो दाईं आंख में लगाने से अंधा नहीं होऊंगा, इससे इसका मतलब है मुझे कुछ और भी दिखाई देगा। अब वो उसे जिद करता है कि मेरी तो दाईं आंख में भी लगा इसको। वो कहता है फकीर की भाई मान जा, दाईं आंख पे लगते ही तू अंधा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता है और वो सोचता है कि फकीर जो है मुझे धोखा दे रहा है। अब नहीं माना वो, बार बार फकीर उसको समझाता रहा कि भाई तू अपनी मूर्खता छोड़ दे, अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन वो मानता नहीं है और उसकी दाईं आंख पर भी वो मरहम लगा देता है। अच्छा टाइम जो है खत्म होने वाला है ना, थोड़ा ध्यान भी रखना, 1 ही मिनट बची है भाई। तो वो अब जो है जैसे ही उसकी दाईं आंख में लगाता है वो अंधा हो जाता है। अब जो है फकीर कहता है कि भाई मैंने तुझे पहले ही समझाया था, तूने मेरी बात मानी नहीं। अब वो उसको वहीं रेगिस्तान में छोड़ के 80 के 80 ऊँट लेकर के चला जाता है। तो जैसे तैसे अब्दुल्ला वहां रोता चीखता रह जाता है, उससे कहता है मुझे बचा लो, मुझे भी ले चलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान के नाम में लग जाऊंगा। लेकिन वो उसकी कोई एक नहीं सुनता, फकीर 80 के 80 ऊँट लेकर चला जाता है। तब वहां से गुजरने वाला एक काफिला जो है अब्दुल्ला को लेकर के आता है, और ये जो कहानी है वो अपनी बता रहा है वहां बगदाद के खलीफा को, ठीक है, खलीफा को बता रहा है वो ये सारी कहानी कि मैं मेरे साथ जो है लालच में ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा ऐसा किया था। तो खलीफा उससे कहता है कि भाई ठीक है, तुम जो है अपनी ये सारी कहानी, ये जो आपकी मंडली है, जो आसपास लोग बैठे हैं, इन्हें सबको सुनाया करो, और मैं तुम्हें रोज के 5 रुपए दिया करूंगा और तुम्हारा जो है जीवन आराम से चलता रहेगा, ठीक है। तो सर वो कहता है कि अब्दुल्ला जो है उसकी खलीफा की माथा टेकता है उससे और कहता है कि बड़ी सरकार का आदेश का मैं जो है खुशी से पालन करूंगा। तो इसमें लालच के ऊपर ही बात की गई है। यदि आपको इससे संबंधित कुछ पूछना है तो पूछो, अभी बस खत्म होने वाला है टाइम। एनीवन? पूछना है किसी को कुछ? किसी नो को? सर। अच्छा किसी को यदि कोई भी प्रॉब्लम हो ना किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके सर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपके आंसर्स दे सकूं, जो भी प्रॉब्लम